2014 और 2019 के लोकसभा के साथ ही 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया था। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक हिंसा का बड़ा रोल रहा था। इस बार भी तमाम मुद्दों पर घिरे होने के बावजूद भाजपा और उसके नेता कानून व्यवस्था, मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना में पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर जाट और हिंदू समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह कैराना में खुद डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। सपा और रालोद का गठबंधन क्या लाएगा रंग? दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इन दोनों बड़े नेताओं के अलावा सपा रालोद के स्थानीय नेता भी व्यापक जनसंपर्क करके पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी ने 28 जनवरी को मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से जाटों की नाराजगी झेल रहे अखिलेश यादव भाईचारे का संदेश देकर पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत के साथ आ जाने से भी सपा को फायदा हुआ और दोनों नेता लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सपा रालोद की लगातार कोशिश है कि भाजपा सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण कराने में कामयाब न हो सके। यही वजह है कि गठबंधन किसानों, रोजगार, महंगाई आदि के मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। प्रचार में पीछे दिख रही बसपा और कांग्रेस। बसपा और कांग्रेस जमीनी स्तर पर प्रचार में पीछे दिखाई दे रही है।
बसपा प्रमुख मायावती की पहली रैली 2 फरवरी को आगरा में प्रस्तावित है। मायावती के अलावा बसपा का कोई बड़े नेता पश्चिमी यूपी में सक्रिय नहीं है। पार्टी प्रत्याशी खुद ही प्रचार की कमान संभाले हैं। कहीं कहीं मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बसपा से कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं उतरा। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस की भी है। पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता फिलहाल प्रचार के लिए पश्चिमी यूपी नहीं पहुंचा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद कार्यक्रम कर रही हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कुछ नेताओं के प्रचार के लिए पश्चिमी यूपी जाने की चर्चा जरूर है। पिछले चुनाव के नतीजे। 2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थीं। इनमें से अकेले 312 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य 2 पार्टियों में अपना दल एस ने 11 सीटों में 9 सीटें और ओपी राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने 8 में से 4 सीटें जीती थीं। वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन को महज 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस महज 7 सीट जीतने में सफल हो पाई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटों पर जीत मिली। वहीं बसपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। रालोद को 1 सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं। उत्तर प्रदेश में कब होगा मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को 5वें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। जाहिर है हर दल और हर गठबंधन फिलहाल अपने कदम अपनी रणनीति के मुताबिक ही बढ़ा रहा है, लेकिन वोटरों तक किसके संदेश किस रूप में पहुंचते हैं और सियासी हवा का रुख कितना मोड़ पाते हैं, ये तो अब 10 मार्च को ही साफ होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।